हेलो फ्रेंड्स, हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 में स्टार्ट करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम और डेरिवेटिव चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन प्लीज पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन प्लीज रीड द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18, फिल अप द ब्लैंक्स इन द मैट्रिक्स। ये जो ब्लैंक्स में दिया हुआ उसको फिल अप करनी है। यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू है, एग्जिस्टिंग बीटा है, आउटराइट है, एक्टिविटीज है, डिजायर बीटा है और नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको जो फिल जो जो आपका डाटा नहीं दिया हुआ है उसको आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो तीन बातें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बीटा, टारगेट बीटा और डिजायर बीटा, यहाँ पे डिजायर बीटा लिखा है। डिजायर बीटा आपके दो टाइप में है, हाई है या लो है। किससे लो? हाई, हायर देन एग्जिस्टिंग, लोअर देन एग्जिस्टिंग। ये बात याद रखना है। जब हायर होगा तो आपको बुलिश मार्केट होगा, ये बात आपको दिमाग रखनी है। बुलिश, बुलिश मार्केट, बुलिश का मतलब मार्केट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जब लोअर होगा, लोअर देन टारगेट बीटा, लोअर देन, तो यहाँ पे बियरिश मार्केट होगा। बियरिश मार्केट, मार्केट गिरने वाला होगा। एक बात समझना है। तो बीटा आपका ज्यादा है, एग्जिस्टिंग टारगेट बीटा, तो आपका बुलिश मार्केट होगा, बुलिश मार्केट होगा। और बीटा लो है तो बियरिश मार्केट होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, उन्होंने दो बीटा दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग बीटा तो ये है ही, एग्जिस्टिंग बीटा के साथ साथ यहाँ पे डिजायर बीटा भी दिया हुआ है। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? आपको वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या होगा? पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मूला होता है टारगेट बीटा माइनस आपका टारगेट बीटा का मतलब डिजायर बीटा। टारगेट बीटा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है आपके बुक में डिजायर्ड बीटा, बातें की है। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग बीटा, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनिए, ये अगर नेगेटिव आ गया तो सेल करेगा, ये यदि पॉजिटिव आ गया तो बाई करेगा। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देखिए। उन्होंने बोला है इंडेक्स कोटेड दिस, ये साइज का। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या फॉर्मूला होता है? करंट इंडेक्स वैल्यू इनटू बीटा ऑफ इंडेक्स, बीटा ऑफ इंडेक्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट्स है? तो यहाँ पे ये आपको करंट इंडेक्स वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये आपको दिया हुआ है 4000, ये आपको दिया हुआ है 4 इंडेक्स वैल्यू। और लॉट साइज कितना दिया हुआ है? लॉट साइज वो 100। लॉट साइज 100 का मतलब एक इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट्स है। एक इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में कितनी है? 100 यूनिट्स है। तो यहाँ पे करंट इंडेक्स वैल्यू आपका 4000 है
बीटा की वैल्यू यदि नहीं दिया हो, बीटा की वैल्यू यदि नहीं दिया हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं बीटा की वैल्यू, तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख, ये 4 लाख हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। अब आपको चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, हम इसी में हम आपको बनाते चलेंगे, आपको यहाँ पे हम आपको बनाते जाएंगे। सुनिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पोर्टफोलियो वैल्यू, यहाँ पे डिजायर बीटा, एग्जिस्टिंग बीटा, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पहले एम के केस में आते हैं, क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है बीटा की नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 90 दिया हुआ है, 90। पोर्टफोलियो की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको निकालनी तो एक्स रख दीजिए, डिजायर बीटा 1.8, एग्जिस्टिंग बीटा कितनी है 1.20, और ये कितना हो जाएगा, ये आपको 4 लाख हो जाएगा। तो x की वैल्यूज आपको कितनी हो जाएगी, x की वैल्यूज आपको यहाँ पे 90 इंटू 4 लाख होल डिवाइडेड बाई 1.8, तो ये कितना होता है x इंटू 0.60 डिवाइडेड बाई 4 लाख, तो ये 0.60, तो कितनी वैल्यू आ जाता है x का, 90 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 0.6 आपकी ये हो जाता, इतना वैल्यू हो जाता, यहाँ पे वैल्यू कितना होता है 6 करोड़। अब चलिए, अब यहाँ पे एक्टिविटी, तो ये जो वैल्यूज है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू होता है यहाँ पे बाई इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई इंडेक्स फ्यूचर, बाई इंडेक्स फ्यूचर, तो पॉजिटिव होने के कारण बाई इंडेक्स फ्यूचर हो गया, ठीक है ना बेटा। अब आपको मैं आपका एन के केस में मैं बनाना चाहता हूँ, एन केस में ये तो वैल्यू दिया हुआ है, टारगेट बीटा आपको निकालनी है, तो आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपको देखिए अब आपको एन का केस आ जाएगा, इनके केस में आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 45 दिया हुआ है, पोर्टफोलियो वैल्यू 3 करोड़ 60 लाख दिया हुआ है। अब यहाँ पे बाई बाई दिया हुआ है, बाई का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये वाला बीटा है एक्सेस है, पॉजिटिव है, एक्स माइनस, यहाँ पे डिजायर बीटा कितनी है, डिजायर बीटा 2.3 है, 2.3, और जो टारगेट बीटा है कितना मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 लाख हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 4 लाख
होल डिवाइडेड बाय 3,60,00,000. दिस इम्प्लाइज दैट 2.3 माइनस एक्स. अब बताइए कितना आ जाएगा. 45 इंटू 4,00,000 डिवाइड 3,60,000. 3,60,00,000. ये 0.5 हो जाएगा. 0.5 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा. 2.3 माइनस 0.5. ये हो जाएगा 1.8. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा. 1.8 हो जाएगा. 1.8. सॉरी, यहाँ पे जो मार्क सॉरी ये वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा. 1.8. अब मार्केट यहाँ पे यदि 1.8 है और ये 2.3 है तो डिजायर बीटा एक्सेस है, डिजायर बीटा ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा. बुलिश मार्केट होगा. बुलिश. अब बुलिश मार्केट हुआ इसलिए स्पॉट में क्या करते हैं. बाई करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए क्या करेंगे. बाई करेंगे. ठीक है. अब आपको क्यू के केस में ये वाला फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा बेटा. ये वाला फॉर्मूला बार बार मैं नहीं लिखूंगा. ये फॉर्मूला आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा. ठीक है. अब आपको मैं ये सी को अप मिटाता हूँ. अब आपके ओ के केस में मैं देखता हूँ. ये वाला केस तो नंबर ऑफ कंट्रैक्ट आपको निकालनी है. यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रैक्ट निकालनी है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्यूचर कंट्रैक्ट ही निकालनी है. फ्यूचर कंट्रैक्ट दैट इक्वल टू 2 करोड़. डिजायर बीटा 1.2 माइनस आपकी जो एग्जिस्टिंग बीटा कितनी है 1.60. यहाँ पे 1.60. वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना निकला था आपका. वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 4 लाख निकला हुआ है. तो क्या लिखेंगे. 1.2 माइनस 1.6 इंटू 2 करोड़ डिवाइड यहाँ पे -20 आ गया. तो कहना फ्यूचर कंट्रैक्ट सेल कंट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू सेल 20 सेल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको 20 होगा. जहां तक मार्केट ये आपका एग्जिस्टिंग बीटा ज्यादा है और आपका डिजायर बीटा कम है. डिजायर बीटा कम है तब जब इसका मतलब क्या है. मार्केट बियरिश है. मार्केट क्या है. बियरिश है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे. बियरिश लिखेंगे. यहाँ पे बियरिश लिखेंगे. इसका आंसर मैं थोड़ा चेक करता हूँ आपको. बियरिश मार्केट ओ के केस में 2.5 करोड़. यहाँ पे 2 करोड़ दिया हुआ है. आंसर में 2.5 करोड़ लिखा हुआ है. ना ये ओ के केस में तो इतना ही है. ये ओ है तो आपका 20 कंट्रैक्ट. अब बियरिश मार्केट डिजायर बीटा इज हायर देन द एग्जिस्टिंग बीटा देयरफॉर आउटलुक बियरिश. ठीक है ना. डिजायर बीटा हायर देन द एग्जिस्टिंग बीटा. एग्जिस्टिंग बीटा तो डिजायर बीटा आपके पास कितनी है ओ के केस में. डिजायर बीटा आपका ओ के केस में लोअर है. तो लोअर है तो बियरिश होगा. यहाँ पे डिजायर बीटा लोअर देन आउटलुक बियरिश. ठीक है. अब आपको यहाँ पे पी के केस में आपको क्या निकालनी है. यहाँ पे देखिए पी के केस में
तो पी के केस में आपको ये सारे दिया हुआ है, तो बाई, और ये बीटा निकालनी है। वैल्यू ऑफ कंट्रैक्ट भी आपको दिया हुआ है 48। अब आपको पी के केस में तो नंबर ऑफ फ्यूचर कंट्रैक्ट, पोर्टफोलियो वैल्यू, डिजायर बीटा, एग्जिस्टिंग बीटा, होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन कंट्रैक्ट। अब नंबर ऑफ फ्यूचर कंट्रैक्ट आपको पी के केस में दिया है 48, यहां पे लिखेंगे 48। ये जो वैल्यू जो है वो 6 करोड़ 40 लाख है, 6 करोड़ 40 लाख है। डिजायर बीटा आपको निकालनी है, एग्जिस्टिंग बीटा आपको कितना दिया हुआ है 1.10, ये आपका 4 लाख है। अब बताइए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप, यहाँ पे 48 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 6 करोड़ 40 लाख, x माइनस 1.10, 48 इंटू 4 लाख डिवाइड 6 करोड़ 40 लाख, ये 0.3 हो जाएगा। 1.10 प्लस 0.3 1.40। तो यहाँ पे आपको P के केस में 1.40 हो जाएगा। अब देखिए डिजायर बीटा क्योंकि हायर है, तो डिजायर बीटा हायर है इसलिए ये क्या होगा, बुलिश मार्केट होगा। और यहाँ पे डिजायर बीटा जबकि हायर जब होता है, ये लोअर बीटा है, तो सबसे पहले ये तो आपका हायर है तो पॉजिटिव है, तो बाई करेगा यहाँ पे, बाई इंडेक्स, बाई इंडेक्स फ्यूचर, बाई इंडेक्स फ्यूचर। उसी तरह एग्जैक्टली सेम क्यू और आर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा पी के केस में 1.40 है, यहाँ पे क्यू के केस में हो जाएगा और आर के केस में एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यूज किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये वाला क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। ठीक है ना बेटा, तो मैंने 2 3 4 बना दिया, अब क्यू आर का आप लोग खुद बनाइए। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आर के केस में ये दिया हुआ है और क्यू के केस में इतना दिया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।